तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एंड रिलेशन के बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चन और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, जाके आप देख लीजिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो भी कॉन्सेप्ट भी बेस्ड है, जैसा कि मैंने कल कराया था, इसीलिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 2 पॉइंट्स P एंड Q, यहाँ पे 2 पॉइंट की बात कर रहा है P एंड Q इन अ प्लेन, किसी प्लेन में आर रिलेटेड इफ़, इस तरह से रिलेटेड है कि OP जो है वो OQ के इक्वल है, वेयर O इज़ द फिक्स्ड पॉइंट, देन रिलेशन इज़। देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, O अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है तो P हो सकता है यहाँ हो, Q हो सकता है यहाँ हो, तो कुछ ये ऐसा बनेगा। तो और ये भी कह रहा है कि OP जो है वो OQ के इक्वल है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो ये वाले डिस्टेंस के इक्वल होगी। कुछ ऐसा एक रफली आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस टाइप सा कुछ बनेगा, और ये OP और OQ डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब देखिए, जब हमारे पास OP इज इक्वल टू OQ गिवन है तो अब हम रिफ्लेक्सिव निकालते हैं। तो रिफ्लेक्सिव की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए मैंने बताया था कि अगर आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो वो जो मैंने पॉइंट बनाया था आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, OP, OQ, ये ऑर्डर्ड पेयर में हो गया। अब ये वही वाला पैटर्न है कि OX, X, Y वाला ही पैटर्न है। तो अब देखिए अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो OQ की जगह पे भी रिपीट करा देना होता है, तो OQ इज इक्वल टू OP ही हो जाएगा यहाँ पे OQ की जगह पे ही, क्योंकि ये वाला जो होता है वही तो लिख दिया जाता है OP, OP, यही तो लिख दिया जाता है, पहला ही वाला रिपीट हो जाता है। तो देखिए मैंने रिपीट करा दिया, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। यस, ये ट्रू स्टेटमेंट, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। नाउ सेकंड सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो देखिए अब हमारे पास OP और OQ है, तो अब इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा OQ, OP। तो OQ, OP इसकी जगह पे पुट कर देंगे, तो अब देखिए कुछ भी नहीं बदलेगा, बस OQ यहाँ पे हो जाएगा और OP इधर हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक है, बिल्कुल है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आप इसको पलटिए चाहे कुछ, ये इक्वल तो होना ही है। याद होगा ट्रांजिटिव की डेफिनेशन, तो कुछ ऐसा होता है A, B और एंड बीच में होगा B, C अगर है तो हम लोग A, C लिख सकते हैं। तो वही काम इसमें भी करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, OP, OQ है हमारे पास। तो देखिए इधर वाला सेम होना चाहिए एंड OQ, थोड़ा सा मैं इधर मिटा लेता हूँ ये वाला। देखिए अब यहाँ पे OP, OQ है, तो यहाँ पे OQ रिपीट होगा और यहाँ पे अपने मन से कुछ भी हम OZ मान लेते हैं, सही रहेगा OZ। तो OP, OQ एंड OQ, OZ। अगर ऐसा होता है तो हमें मिलना क्या चाहिए, OP, OZ। आइए चेक करते हैं ये मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखिए OP, OQ, तो OP इज इक्वल टू OQ तो है ही हमारे पास, बीच में एंड लगाएंगे और देखिए अब OP की जगह पे OQ लिख दीजिए, तो OQ इज इक्वल टू OZ हो जाएगा। अब इसको देख के बताइए, अगर OP OQ के इक्वल है, OQ OZ के, तो क्या OP OZ के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। OP इज इक्वल टू OZ, तो ये आपका ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी था, ट्रांजिटिव भी था, सिमेट्रिक भी था। इसका मतलब अगर तीनों होता है तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। इसका मतलब है बी वाला ऑप्शन सही है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। आइए इसके आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है ये, और इसको आइए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ किया है, इसलिए ताकि ब्लैक बोर्ड ज़्यादा भरा भरा ना लगे। देखिए सबसे पहले R का मतलब रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, S का मतलब सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए लिखा हुआ द रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन N इन N एज ARB। देखिए N मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर से लिया गया है, और यहाँ पे ARB मतलब कि A इज़ रिलेटेड टू B लिखा हुआ है। A का रिलेशन मतलब B के साथ है। तो आइए अब देखते हैं, रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे B इज़ डिविजिबल बाई A, B इज़ डिविजिबल बाई A।
ये है आपके पास स्टेटमेंट। जब मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूँगा, मतलब कि अगर R में चेक करता हूँ, रिफ्लेक्सिव अगर चेक करूँगा तो देखिए B इज़ डिविजिबल बाई A, मतलब अब अगर इसको पलट देंगे तो B इज़ डिविजिबल बाई B हो जाएगा। सॉरी, पलटेंगे नहीं, डिविजिबल, पहला वाला रिपीट करा देंगे, डिविजिबल बाय B। तो देखिए कोई भी नंबर खुद से डिविजिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होना ही है। जैसे मैं अगर कहूँ कि B डिवाइडेड बाई B तो वैल्यू 1 आएगी, तो डिविजिबल है, तो सही है, रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। अगर मैं सिमेट्रिक चेक करूँ तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर B इज़ डिविजिबल बाई A है तो इसका मतलब A इज़ डिविजिबल बाई B होना चाहिए, A इज़ डिविजिबल बाय B। तो देखिए A इज़ डिविजिबल बाय कई केसेस में पॉसिबल है, लेकिन कई केसेस में पॉसिबल नहीं भी है। तो नहीं है इसका मतलब ये वाला सिमेट्रिक नहीं होगा। देखिए अब कैसे पॉसिबल नहीं है मैं वो बताता हूँ। क्योंकि B इज़ डिविजिबल बाई A है तो सपोज दैट 4 डिवाइडेड बाई 2 ये है, तो देखिए पूरी तरह से ये डिविजिबल है और आपका आंसर ये आता है 2। अगर मैं B को, अगर A इसको मान लूँ और B इसको मान लूँ, तो अब A इज़ डिविजिबल बाई B। अब मैं क्या करूँ, सॉरी मैंने उल्टा मान लिया, B इज़ डिविजिबल बाई A। हाँ ठीक है। अब मैं अगर B को उल्टा मान लूँ, अगर मैं 2 ऊपर मान लूँ 4 नीचे मान लूँ, तो क्या ये डिविजिबल होगा? नहीं, 1/2 आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए ये वाला कई केसेस में पॉसिबल है, लेकिन कई केसेस में पॉसिबल नहीं भी है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हमें ट्रांजिटिव चेक करना है, फाइनली एक बचा है ट्रांजिटिव। तो देखिए ट्रांजिटिव में सबसे पहले अगर B इज़ डिविजिबल बाई A है, अगर B इज़ डिविजिबल बाय A है, अगर B इज़ डिविजिबल बाय A है तो एंड अब लिख के फिर इधर वाला रिपीट, A इज़ डिविजिबल बाय C लिखना पड़ेगा। देखिए अगर B डिविजिबल है A के और A डिविजिबल है C के, तो B डिविजिबल होना चाहिए C के, पर ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, इसलिए ट्रांजिटिव वाला भी हमारा कट गया पार्ट। तो बचा हमारा क्या? बस सिमेट्रिक वाला। R है, रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये वाला भी सही, ये वाला सही हो सकता है लेकिन और कहीं तो है नहीं, उसका मतलब पहला ही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। डिविजिबल का मतलब होता है डिवाइड करना, और यहाँ पे देखिए मैंने डिवाइड करके आपको बता भी दिया। तो अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियो बनाने के तरीके में, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सजेस्ट ये कर सकते हैं कि मैं एक साथ कितने क्वेश्चंस को कराऊं जिससे कि वीडियो लंबी भी ना हो और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। तब तक के लिए धन्यवाद।